रीवा में दीपावली की खुशियों के बीच एक परिवार पर मातम छा गया। जिले के बैकुंठपुर में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में भारतीय सेना के एक जवान अपनी जान गंवा बैठे। जवान कुछ ही दिन पहले छुट्टियों पर अपने घर आए थे ताकि दिवाली अपने परिवार के साथ मना सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार को जवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम विदाई में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद शामिल हुए और परिवार को ढाढ़स बधाया। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खंदैला मोड़ पर सोमवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दो बाइकें तेज रफ्तार में आमने सामने से भिड़ गईं। इस हादसे में सेना में नायक पद पर पदस्थ 25 वर्षीय जवान विनय द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान विनय द्विवेदी ग्राम गहलवार, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा के रहने वाले थे। वे इन दिनों भारतीय सेना में नायक के पद पर जम्मू कश्मीर में पदस्थ थे और दिवाली की छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे। मंगलवार की सुबह जब यह खबर उनके गांव पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। रिश्तेदार, ग्रामीण और साथी युवाओं की आंखें नम हो गईं। आपको बता दें कि गहलवार गांव में आर्मी जवान विनय द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया गया। यह खबर पूरे गांव के लिए गहरा सदमा लेकर आई। सैकड़ों लोग विनय को अंतिम विदाई देने पहुंचे। गांव के छोटे बड़े, महिलाएं, बच्चे, हर किसी की आंखें नम थीं। गम के इस माहौल में एक ही बात हर कोई कह रहा था कि विनय की शहादत नहीं, यह सड़क हादसा समाज के लिए चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही अब और नहीं चलेगी। सेना के इस जवान की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि जवान विनय द्विवेदी का यूं असमय जाना पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। विनय द्विवेदी अपनी ड्यूटी में अनुशासन और समर्पण के लिए जाने जाते थे। गांव के लोगों ने बताया कि बचपन से ही उनमें सेना में जाने का जुनून था। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू की थी। 7 वर्षों में उन्होंने कई कठिन पोस्टिंग में काम किया और हमेशा परिवार और देश दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। माँ कहती हैं, बेटा हर बार घर आता था तो सबसे पहले मंदिर जाता था और कहता था कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बताया गया कि दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विनय द्विवेदी को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना की मुख्य वजह बताया जा रहा है। रीवा का यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करता है। त्योहारों के दौरान तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और लापरवाह ड्राइविंग कितनी बड़ी कीमत ले सकती है, इसकी बानगी इस हादसे में दिखी। विनय द्विवेदी जैसे जाबाज जवान देश की शान है और उनका इस तरह जाना पूरे प्रदेश के लिए गहरा शोक है। दिवाली की खुशियों के बीच इस परिवार पर जो गम टूटा है वह हमें याद दिलाता है कि सड़क पर एक पल की लापरवाही जिंदगी छीन सकती है। विनय द्विवेदी जैसे जवानों की देश सेवा और उनका अनुशासन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा।